तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द स्टडी प्लेनेट। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है एग्जाम में आने की। सबसे पहले है डिफाइन एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन सोर्सेज कॉजेज एंड प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, हाउ कैन इट इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ देयर कंट्रोल। इसके मेथड्स वो हैं जो दिए गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्प्रे टॉवर, वो सारे इसके मेथड्स हैं पर्टिकुलेट मैटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, उसके सोर्सेज कॉजेज और इफेक्ट्स। आगे यूट्रोफिकेशन क्या है, उसके कॉजेज, प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स आपको करके चले जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन या मरीन पोल्यूशन। अगर आपको वो वाटर पोल्यूशन लिखता है तो आपको नॉर्मल जनरल वाटर पोल्यूशन की बात करनी है। अगर मरीन पोल्यूशन पूछता है तो सेम वही लिखना है, बस वहाँ पे पोल्यूशन बेसिकली किसका होता है, ओशियंस और सीज का होता है, पूरे ओवरऑल वाटर का नहीं होगा। सिर्फ मरीन पोल्यूशन में सिर्फ ओशियन और सीज का होगा, बाकी सोर्सेज सेम होंगे उसके, और जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो भी सेम रहेंगे वाटर पोल्यूशन की तरह। फिर आगे है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल प्रपोज्ड बाय ICAR, स्टेट्स, राइट द स्टेट्स वेयर इट इज़ फाउंड। तो कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है वो भी आपको मेंशन करना है, और कौन कौन सी सॉइल्स ICAR ने जो रेकमेंड की गई है उसके मुताबिक वो टाइप्स आपको मेंशन करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल बता दो, कौन कौन सी स्टेट्स में वो पाई जाती है वो बता दो। आगे डिफाइन सॉइल और एरोजन, उसके क्या क्या कॉजेज हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। आगे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी का, और दो आपको मेथड्स बताने हैं इन सीटू के भी और एक्स सीटू के भी, कैसे उनको कंजर्व किया जाता है, उसके मेथड्स हैं कुछ वो आपको बताने हैं। जैसे इन सीटू में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक्स सीटू में क्रायो प्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और उसके कौन कौन से थ्रेड्स हैं वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन्स पे, और आपको ब्रीफली बताना है कि कौन कौन से ग्लोबल एफर्ट्स लिए गए हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए, कौन कौन से इम्पैक्ट्स लिए गए हैं। तो नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय EIA, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर इट्स की एलिमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। वाई इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कॉल्ड द अम्ब्रेला एक्ट, क्यों उसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव उसको बताने हैं। आगे डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट डाउन वेरियस फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसके फीचर्स बताने हैं। गुड EIA के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप ChatGPT या जेमिनाई का इस्तेमाल करें फॉर इनके आंसर्स, क्योंकि वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको देगा। आपको नीचे लिखना है क्वेश्चन लिख के कि इन ईजी लैंग्वेज, तो आप वहाँ से आंसर्स लिख सकते हो। आगे है राइट 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, और एयर एक्ट के भी सेम ही है, बस वाटर की जगह एयर कर देना, सेम ही होंगे दोनों के। आगे CPCB क्या है, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। आगे स्मोक क्या होता है, स्मोक दो तरह का है, लंदन स्मोक और लॉस एंजल्स स्मोक, इनका डिफरेंस कर लेना। लंदन स्मोक का और भी एक नाम है और लॉस एंजल्स का भी और नाम है, तो इनके डिफरेंसेस दो तीन बन जाएंगे, वो कर लेना। कायोटो प्रोटोकॉल और मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या है, कायोटो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए है, मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। देख लेना एक बार, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं आया, कायोटो शायद ओजोन के लिए ही था। नेक्स्ट है एसिड रेन क्या है और इसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स क्या है। इम्पैक्ट्स में ताजमहल वाली एग्जांपल वो डायरेक्ट पूछ देगा कि ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू एयर पोल्यूशन हो रहा है, ड्यू टू एसिड रेन भी हो रहा है, तो दोनों लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड रेन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका येलोइश कलर हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग के। सर्टन स्पीसीज कौन कौन सी हैं IUCN के मुताबिक, जैसे एंडेंजर्ड है, अलग अलग स्पीसीज हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है IUCN के मुताबिक, वो कर लेना कौन कौन सी कैटेगरी है। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, रेड डाटा बुक होती है, उसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको मेंशन किया जाता है, तो एक नंबर में पूछ सकता है रेड डाटा बुक क्या है, उसको भी पढ़ लेना। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके तीन जो लेवल्स हैं, जैसे जेनेटिक वाले, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज वाली, वो पढ़ लेना तीनों लेवल्स उसके। बट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजार्डियस वेस्ट को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना। सॉलिड वेस्ट क्या है, उसके कॉजेज क्या है सॉलिड वेस्ट के। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट वो वाला वेस्ट है जो हॉस्पिटल वगैरह से निकलता है, जैसे सिरिंजेस हो गई, इंजेक्शन हो गए, और जो भी मटेरियल है बायोमेडिकल जो हॉस्पिटल से निकलता है उसको कहते हैं, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं वो लिखने हैं। वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे हमारा कंप्यूटर वगैरह खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो जाती है, उसको हम फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट बन जाता है। रिसोर्सेज बताने हैं कहाँ कहाँ से आता है, हॉस्पिटल से आएगा, कहाँ से आ सकता है, और स्कूल से आता है, कॉलेजेस से, या कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ख़राब हो गया कोई चीज़, तो वहाँ वो सोर्सेज होंगे ई वेस्ट के। प्लाज्मा टार्च और डीप वेल इंजेक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लेना। इस सॉलिड वेस्ट को ही डंप करने के तरीके हैं। आगे पिरोजेनेसिस की पूरी एक्सप्लेनेशन, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस, वेदरिंग कैसे होती है, फिर आगे जो भी उसकी स्टेजेस हैं वो पढ़ लेना। सॉइल प्रोफाइल और उसकी हॉरिजन्स को एक्सप्लेन करना, हॉरिजन वाली डायग्राम है वो अच्छे से देख लेना। यूट्रॉपिक और डायस्ट्रॉपिक लेक्स में डिफरेंसेस, ये करना इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था यूट्रॉपिक और डायस्ट्रॉपिक में डिफरेंस। कैंटी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर,
पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के और इसका इम्पैक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन का एक्वेटिक लाइफ पे क्या असर पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो करके ही चले जाना, उसका प्रिंसिपल याद कर लेना, उसकी डायग्राम। सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ग्रीन मफलर का रोल रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार 3-4 पेपर में रिपीट हुआ है। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी पूछ लेता है, वो मीना माता डिजीज भी पूछ लेता है। बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा वो पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम और मीना माता डिजीज के बारे में जेके बोर्ड। फिर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, ये दोनों कर लेना, जो कंट्रोल करता है गैसेस पोल्यूटेंट्स को, क्योंकि पिछली बार एक पूछ लिया था शॉर्ट में 3 नंबर में, क्या पता इस बार दूसरा पूछ ले, तो आप दोनों कर लेना ये वाले। वेरी शॉर्ट, 3 पिलर्स कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, नेम ऑफ 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कर लेना कौन कौन से गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आगे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, 18 है, याद रखना। कौन से नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, IUCN को एक्सप्लेन करो। कौन से 3 आर्स हैं सेव करने के लिए इन्वायरमेंट को, ऐसे ही 5 आर्स भी हैं, 5 और 3 आर्स दोनों देखना। BOD और CO2 क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों देख लेना। वाटर बॉर्न डिजीज क्या है, जो गंदे पानी पीने से होते हैं, जैसे कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। पेट स्क्रबर्स क्या है, और वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में बांटना, जैसे लिक्विड को अलग में डालो, सॉलिड को अलग से डालो, वो है वेस्ट सेग्रीगेशन। तो ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 1 मार्कर्स जो भी क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट और जो MCQs हैं EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको करा दूँ एक वीडियो में। तो मैं अब मुझे नीचे कमेंट डाउन कर देना कि करवाने चाहिए या नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।